अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, क्या आज भी कश्मीरियों को इंसानी तारीख के बदतरीन जुल्म से निजात दिलाने के लिए लोगों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से पेशगोई की सूरत निकले हुए अल्फाज की ज़रूरत है कि मेरी उम्मत में से दो ग्रोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नुम की आग से महफूज कर रखा है। एक वो ग्रोह जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा ग्रोह वो जो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। दोस्तों, आज से तकरीबन 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हिंद के बारे में कह दिया था, लेकिन लोग भी कमाल करते हैं कि आइन इस वक्त जब हिंद यानी भारत में बसने वाले 50 करोड़ मुसलमान बहैसियत मजमूई ऐसी बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिसकी मिसाल गुज़िश्ता 50 बरसों में दुनिया के किसी खिते में भी नहीं मिलती। नस्ली तशद्दुद और अक़लियती जुल्म सितम से मुतल्लिक एक तस्वुर गुज़िश्ता 5 सदियों से वाबस्ता है जिसे गेटो कहा जाता है। ये किसी शहर के ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ किसी अक़लियती गिरोह को रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसकी हालत इतनी बदतरीन होती है कि ये गुर्बत और फलास का नमूना होता है। इसमें सेहत, तालीम, सफाई अर्ज कोई भी ऐसी सहूलत मुयस्सर नहीं होती जो शहरी जिंदगी की जरूरत हो। ऐसी बस्तियां 4 सदियों पहले यहूदियों के लिए मखसूस की जाती थी। पहला गेटो 1516 में इटली के शहर वेनिस में कायम हुआ था। इस वक्त 200 के करीब ममालिक और 7 अरब इंसानों को दुनिया में सबसे बड़ा गेटो अहमदाबाद के पड़ोस में वाक़िया जोहापुरू है, जिसमें तकरीबन 7 लाख मुसलमान आबाद हैं जो गुजरात के मुस्लिम फसादात के बाद वहां रहने पर मजबूर कर दिए गए थे। दोस्तों, अहमदाबाद शहर की तमाम सहूलियात बिजली, पानी, गैस, तालीम, सेहत और सड़क वगैरह इस जोहापुरू के दरवाजे पर दम तोड़ देती हैं। 2002 में आबाद होने वाला ये पहला गेटो था, जबकि इस वक्त भारत के तकरीबन हर शहर में मुसलमानों के इलाके गेटो बन चुके हैं। और दोस्तों, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे भारत में रहने वालों से पूछा जा रहा है कि इस बात का सबूत लाओ कि क्या वाकई तुम भारत के शहरी हो। ऐसा ना करने वाले को शहर से महरूम कर नजर बंद यानी एक सेंटर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। असम से 40 लाख मुसलमानों को भारतीय शहरियत के रजिस्टर से खारिज किया जा चुका है। गायें ज़िबा करने के शुबे में लोग कत्ल हो रहे हैं, रास्तों में रोककर गुंडा गर्दी की जा रही है और जय श्री राम का नारा लगाने को कहते हैं। ना लगाओ तो मार मार कर कत्ल कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी हालत में हम सबको एक गज़वा हिंद होती नजर आ रही है। ये कब होगी इसके बारे में तो अल्लाह जानता है, पर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की वीडियो में हम गज़वा हिंद के मुतालिक जो हदीस में आया है जानने की कोशिश करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस मकाम पर दज्जाल को मारेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ताइबा में ही वो तमाम तर वाक़े बता दिए थे जो क़यामत तक वाक़े होने वाले हैं, ताकि अहले ईमान आइंदा होने वाले फितनों से अपने ईमान को महफूज रख सकें और आजमाइशों और मुसीबतों में साबित कदम रहते हुए दिगर अहले इस्लाम की हिफाजत भी कर सकें। दोस्तों, इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से बयान होने वाली बशारतों में से एक बशारत और वादा गज़वा हिंद है। हिंद ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर भेजा गया और आपने हिंद से 40 बार हज का सफ़र पैदल तय अदा किया। दोस्तों, हदीस मुबारक में गज़वा हिंद का वादा किया गया है, इसलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर मुबारक से ही इस बशारत को हासिल करने की कोशिश की जाती रही। सबसे पहले जिस मुसलमान मुजाहिद ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखा वो हज़रत हारिस बिन मुर्रा थे, जिन्होंने सन 37 हिजरी में सिंध की जमीन पर हमला किया। सन 44 यानी 44 में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ियाद इब्ने उबैया को बसरा खुरासान का हाकिम मुकर्रर किया और इसके हुक्म से अब्दुर्रहमान बिन रबैया ने काबुल को फतह किया। दोस्तों, इसी तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने 86 हिजरी में मोहम्मद हारून को एक जबरदस्त लश्कर देकर मकरान की तरफ रवाना किया, जिसके नतीजे में मकरान फतह हुआ और इसी जमाने में मुसलमानों का सिंध में आना जाना शुरू हो गया। अब्बासी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में जब राजा दहर ने मुसलमानों को लूटा हुआ माल और मुसलमान कैदी औरतों को वापस करने से इनकार कर दिया, तो हज्जाज ने खलीफा की इजाजत से अहले हिंद से जहाद करने की इजाजत ली और पद्मन नामी एक शख्स को भेजा। इन्होंने अहले दबल से जंग की और इसमें जामे शहादत नोश की। पद्मन की शहादत के बाद हज्जाज ने अपने चचाजाद भाई और दमाद मोहम्मद बिन कासिम को, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, 93 हिजरी में सिंध की तरफ रवाना किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कमसन मुजाहिद को फतह अता फरमाई और राजा दहर इस जंग में
मारा गया। दोस्तों इसके बाद हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह भी आए, इन्होंने हिंद की ईंट से ईंट बजा दी। दोस्तों सुल्तान महमूद गजनवी के ऊपर मैंने एक बकायदा वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अहले इस्लाम हिंद पर हमला आवर होते रहे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको इस बशारत से सरफराज फरमा दे जो गजवा हिंद में शरीक होने वाले मुजाहिदीन के लिए है कि अगर वो इसमें शहीद हो जाएं और अगर गाजी बनकर लौटें तो अल्लाह इनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। दोस्तों हदीस शरीफ के मुताबिक गजवा हिंद की तकमील हजरत इमाम मेहदी के दस्ते मुबारक के जरिए होगी, जिसमें हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़कर इनके सामने पेश किया जाएगा और हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए अहले इस्लाम के तहत आ जाएगा। खैर दोस्तों, हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने गजवा हिंद से मुतल्लिक हदीस पर एक बाब रकम किया है, जिसमें आपने 3 हदीसें रवायत की हैं। इनमें से 2 हदीस के रावी हजरत सईदना अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु हैं और 1 हदीस के रावी हजरत सुबहान रज़ी ताला अन्हु हैं। आप रवायत फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे गजवा हिंद का वादा फरमाया है, बस अगर मैंने इस गजवा को पाया तो मैं इसमें अपनी जान और अपना माल खर्च कर दूंगा और अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो मैं सबसे ज्यादा फजीलत वाला शोहदा में से होऊंगा और अगर मैं लौट आऊंगा तो मैं आग से आजाद किया हुआ अबू हुरैरा होऊंगा। दोस्तों इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत सुबहान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 2 गिरोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नुम की आग से महफूज रखा है। एक वो गिरोह जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा वो गिरोह जो हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। खैर दोस्तों, गजवा हिंद से मुतालिक हदीस में इस बात का जिक्र है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हिंद का इस उम्मत से वादा किया है। इन कलमात से इस गजवा की अहमियत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इस वजह से उलमा इस्लाम ने अपनी मुख्तलिफ किताबों में गजवा हिंद से मुतालिक हदीस को बयान किया है और इस अमानत और बशारत को हर दौर में आइंदा आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया है। अहले ईमान इस बात को बखूबी जानते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे को वफा करते हैं, इसलिए गजवा हिंद के वाक़े होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। दोस्तों इन हदीस का मुताले से मालूम होता है कि हजरत साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन इस गजवा में शरीक होने की क्या तमन्ना किया करते थे, जिसका इजहार हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमानी कलमात से बाखूबी होता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात का भरपूर इजहार किया कि अगर मुझे वो दौर नसीब हुआ जब ये गजवा हिंद होगी तो मैं अपनी जान, माल, मिरास और अपनी सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। दोस्तों इन हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंध और हिंद के फतह होने की बशारत अता फरमाई है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे को पूरा फरमाया और सिंध और हिंद के दरवाजे अहले इस्लाम के लिए खोल दिए। ये हदीस जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और अल्लाह की जानिब से इल्मुल गैब के अता किए जाने की दलील है। दोस्तों आज मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां हर्फ बा हर्फ सच साबित होने लगी हैं। सूरज जब निकलता है तो इसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। 57 इस्लामी ममालिक में से जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ शाम, इराक, यमन, हिंद, हिजाज, खुरासान को मरकज़ गुफ्तगू बनाया और बताया कि आखिरी मार्के इन्हीं सरजमीन पर बर्पा होंगे। आज वो तमाम हदीस जो शाम, इराक, यमन, खुरासान, हिंद, हिजाज के बारे में हैं अपनी तरतीब के एतबार से रोज़े रोशन की तरफ वाज़ेह होती जा रही हैं। 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ यही 5 ममालिक हैं जो इस बड़ी जंग का वैसे ही मैदान बनते जा रहे हैं जैसे मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। खैर दोस्तों एक और जगह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हिंद का जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक लश्कर तुम्हारे लिए जरूर हिंद पर हमला करेगा, अल्लाह ताला इनको फतह अता फरमाएगा यहाँ तक कि वो सिंध के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। जब वो वापस लौटेंगे, जब इनको लौटना होगा तो हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। दोस्तों हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया बस अगर मैंने वो गजवा पाया तो मैं अपना अबाव अजदाद से मिरास में मिला हुआ माल बेच दूंगा और इस गजवा में शरीक होऊंगा। बस जब अल्लाह हमें फतह अता फरमाएगा तो हम वापस लौटेंगे तो मैं आग से आजाद अबू हुरैरा होऊंगा। वो लश्कर शाम में आएगा तो मसीह बिन मरियम से मुलाकात करेगा। मैं जरूर इस बात की ख्वाहिश रखूंगा कि इनसे करीब हूँ, फिर इन्हें खबर दूं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सोबत इख्तियार की है। और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से
पहले मैं बैतुल मुकद्दस का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हमें हिंद से पहले बैतुल मुकद्दस की फतह की भी खबर मिलती है। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस इस वक्त यहूद के कब्जे में है और हदीस से हमें मालूम होता है कि बैतुल मुकद्दस गज़वा हिंद की तकमील से पहले आजाद हो जाएगा, जहां हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी और वहां से आप अलैहिस्सलाम एक लश्कर को हिंद फतह करने के लिए भेजेंगे। बस गज़वा हिंद की बशारत को हासिल करने के लिए अहले इस्लाम मुशरिकीन हिंद से जहाद करते रहेंगे, लेकिन इसकी तकमील हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से ही होगी। दोस्तों, जिस लश्कर को इमाम मेहदी फतह करने के लिए हिंद भेजेंगे, हदीस में इनके लिए 8 अजीम बशारतें आई हैं। हिंद मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए फतह हो जाएगा और वो इस सरजमीन को अपने कदमों तले रौंद देंगे। दूसरी, अल्लाह ताला इनके तमाम गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा देंगे। तीसरी, इन्हें माली गनीमत मिलेगा। चौथी, हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़कर वो लश्कर इमाम मेहदी के सामने पेश करेंगे। वो लश्कर जिस कदर अल्लाह चाहेगा हिंदुस्तान में रहेगा और फिर शाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ शामिल होने की फजीलत हासिल करेगा। इस लश्कर को दज्जाल और उसके ग्रोह से लड़ने की फजीलत हासिल होगी। मशरिक और मगरिब के माबैन जो कुछ है वो फतह होगा। दोस्तों, इसके शोहदा अफजल तरीन शहीद होंगे और इनके गाजियों को जहन्नुम से आज़ादी की बशारत है। दोस्तों, हज़रत इमाम कुर्तुबी हुज़ैफा बिन यमन रज़ी ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिंध की खराबी हिंद से है और हिंद की खराबी चीन से है। दोस्तों, इस रवायत को इमाम इब्न कसीर ने भी रवायत किया है। इस हदीस मुबारक के मायने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। ताहम अगर हम हालात हाजिर पर गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि सिंध में फितना, फसाद, कत्लो गारतगरी और तबाही और बर्बादी का सबब हिंदुस्तान है। बिलखसूस अंदरूनी सिंध में तेजी से तब्दीली होने वाले हालात इस पर दलालत करते हैं। इस बात का इम्कान है कि चीन पाकिस्तान की मदद करे और अल्लाह ताला चीन को पाकिस्तान की नुसरत और हिंदुस्तान की तबाही का सबब बना दे। वल्लाहु आलम। दोस्तों, अभी मैंने एक हदीस बयान की जिसका मफहूम है कि जब हिंद के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाओगे तो हजरत ईसा बिन मरियम को अपने दरमियान पाओगे। तो दोस्तों, अब हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल क़यामत की निशानियों में से एक इंतहाई अहम निशानी है। चुनाचे अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, और बेशक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल क़यामत की एक निशानी है, लिहाजा तुम क़यामत के आने में शक ना करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। जबकि सूरतुल निसा में इरशाद हुआ है, और इन यहूदियों के इस कौल की वजह ये है कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, हालांकि ना तो इन्होंने कत्ल किया है ना सूली चढ़ाया, बल्कि इनके लिए वैसी एक सूरत बना दी गई थी। बिलाशुबा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक इख्तिलाफ करने वाले शक शुबा में है। दोस्तों, क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और हुकूमत करेंगे। मुसलमान इनकी क़यादत में कुफ़ार के खिलाफ जहाद करेंगे और इनके अहद मुबारक में मुकम्मल अदल व इंसाफ होगा। दौलत की फरावानी होगी, लोग आपस में गैर मामूली प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। हसरत, बुग़्ज़ और कीना बिल्कुल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम ईसा बिन मरियम आसमान से उतरेंगे, हुकूमत करेंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, जिज़िया नहीं लेंगे, जो इनको छोड़ देंगे इन पर कोई मेहनत नहीं करेगा, यानी इनसे काम नहीं लिया जाएगा। लोगों के दिलों से कीना, बुग़्ज़ और हसरत जाता रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को माल देने के लिए बुलाएंगे, लेकिन कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों, इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। खैर दोस्तों, इकबाल कियानी कहते हैं कि ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और इन्होंने सलीब पर जान देकर सारे इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया है। दूसरा अकीदा ये है कि इनकी शरीयत में सूअर हलाल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होने के बाद ऐलान फरमाएंगे कि मैं ना अल्लाह का बेटा हूँ, ना सलीब पर जान दी, ना किसी गुनाहों का कफारा बना और ना सूअर हलाल किया। हदीस शरीफ में सलीब तोड़ने का और खंजीर को कत्ल करने का यही मतलब है। कि दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिमिश्क में मशरिकी हिस्से में मस्जिद के सफेद मीनार के पास अपने दोनों हाथ फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए नाजिल होंगे। नज़ूल के वक्त इनके सर के बालों से पानी के कतरे मोती की तरह ढलकते नजर आएंगे। जब आप सर झुकाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि पानी के कतरे टपक रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होते ही गलबा इस्लाम के लिए जहाद शुरू कर देंगे और सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का बोलबाला होगा। इनका जमाना खिलाफत 40 साल का होगा। दोस्तों, दज्जाल से मुकाबला करने के लिए मुसलमानों का पड़ाव दिमिश्क के करीब गोता के मुकाम पर होगा। हज़रत अबू दर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल से जंग के दौरान मुसलमानों का पड़ाव दिमिश्क शहर की एक स्मिथ गोता पर होगा। दिमिश्क
شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے۔ خیر دوستو، آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لوط کے مقام پر قتل کر دیا جائے گا۔ خیر دوستو، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ واقعات کب ہونے ہیں، پر جب ہم انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی سلوک کو دیکھیں اور یمن، عراق، شام کے حالات کو دیکھیں تو پھر یہی لگتا ہے کہ ہم ایک آخری وقت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی